दिसंबर जनवरी महीने पर यदि आप भिंडी की खेती करेंगे तो काफ़ी अच्छी ऊंची कीमत खासकर भिंडी की देखने के लिए मिलती है। आने वाले समय पर जो फरवरी मार्च हैं उस समय भिंडी का जो रेट है ना वो बहुत ज़्यादा हाई रेट देखने के लिए मिलता है। लेकिन सर्दियों के दिनों में एक समस्या आती है, बढ़वार और अंकुरण की समस्या आती है। सभी प्रकार के बारे में बात करने वाले हैं। तो भिंडी की खेती खासकर इस टाइम सर्दियों के दिनों पर यदि आप भिंडी की खेती करते हैं तो आपको बहुत अच्छी आमदनी मिलने वाली है। यदि आप 1 एकड़ में भिंडी को लगाते हैं तो 1.5 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यदि आप इस वैरायटी को लगाते हैं तो इस समय आपको काफ़ी उपज दे सकती है। जैसे राधिका वैरायटी आती है, एडवांस गोल्ड सीड्स की राधिका वैरायटी को आप लगा सकते हैं, या एडवांस गोल्ड की एक और वैरायटी आती है विनम प्लस, लेकिन राधिका वैरायटी ज़्यादा बेस्ट है। नामदारी सीड्स की NS 862 को आप लगा सकते हैं, या नुनियन कंपनी की सिंघम को आप लगा सकते हैं, या इंडो अमेरिकन की इंडम 9821 को आप लगा सकते हैं, सिजेंडा कंपनी की 102। लेकिन राधिका वैरायटी को अगर आप लगाते हैं तो बढ़वार बहुत अच्छी सर्दियों के दिनों में काफ़ी अच्छी बढ़वार देखने के लिए मिलेगी। यदि सर्दियों के दिनों में आपने भिंडी को लगा रखा है और बढ़वार नहीं हो रही है तो आप एक काम करें, 200 लीटर पानी लेना है, 25 किलोग्राम से 30 किलोग्राम सरसों की खली, 1 किलोग्राम गन्ने का गुड़, इसको ठीक तरीके से मिक्स करना है और 4 दिन बाद सिंचाई के साथ सोइल एप्लीकेशन से 1 एकड़ में प्रयोग करना है। और जो बढ़वार रुकी हुई है वह तीव्र गति से विकास करेगी, प्रोग्रेस करेगी। आप चाहे तो इसके कॉम्बिनेशन के साथ में हुमिक एसिड का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आप प्लांटेशन करते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 2.5 से 3 फीट रखना है और लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट आपको रखनी चाहिए। जब भी आप बुआई करते हैं भिंडी की तो उस समय जो खाद है, बेसल डोज है, 1 से 2 ट्राली गोबर की खाद, SSP 50 किलोग्राम, DAP 25 किलोग्राम और 1 एकड़ में प्रयोग करना चाहिए। जब आप बुआई करते हैं उस हिसाब से आपको बेसल डोज प्रयोग करना चाहिए। जब आप बुआई करते हैं तो 2-2 बीजों की बुआई करें पहली बात। उसके बाद में जो सिंचाई है, इरिगेशन है, लगभग सर्दियों के दिनों में 8 दिन से लेकर 12 दिन के अंतराल में आपको सिंचाई करनी चाहिए। उत्तर नियंत्रण के लिए पहली निदाई खुदाई 40 से 50 दिन की फसल हो तब, और सेकेंड निदाई खुदाई 70 से 90 दिन की फसल होती है तो 2-3 निदाई खुदाई की आवश्यकता होती है। और खरपतवार मुक्त फसल रखना चाहिए। और सर्दियों के दिनों में थोड़ा सा पानी को कम करके और पानी जो सिंचाई है उसकी मात्रा को कम करके थोड़ा सा निदाई खुदाई करेंगे तो जो चाल है, बढ़वार है, काफ़ी अच्छी होने वाली है। और भिंडी की फसल पर जो बीमारी आती है जैसे एफिड जेपिटे, पाउडरी मिल्यूड है, डाउनी मिल्यूड है, थ्रिप्स है, सफ़ेद मच्छर है, सेमिन्यूपर्स इल्ली है, यानी लिप माइनर की समस्या, गडर बिटर की समस्या देखने के लिए मिलती है। और कुछ पत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाली इल्ली और कुछ फंगस का प्रकोप शुरुआती दिनों में काफ़ी ज़्यादा प्रकोप देखने के लिए मिलता है। और रस चूसक कीटों स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा प्रकोप देखने के लिए मिलता है। इन सभी कीटों को कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट स्प्रे 25 से 30 दिन की फसल होती है तो UPL कंपनी की लांसर गोल्ड 40 ग्राम और M45 फंगीसाइड आपको 40 ग्राम लेना है और 15 लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए। सेकेंड स्प्रे 45 से 50 दिन के आसपास की फसल होती है, उस समय बायर कंपनी की सोलोमन 10 ml और UPL का सांप फंगीसाइड 40 ग्राम लेना है और स्प्रे कर देना है 15 लीटर की दर से। थर्ड स्प्रे 65 से 70 दिन की फसल होती है तो UPL कंपनी की उलाला 6 ग्राम और फेंटेक प्लस 10 ग्राम लेना है और ड्यूपॉन्ट की कार्जेट 60 ग्राम 15 लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए। फोर्थ स्प्रे 85 से 90 दिन की फसल होती है तो बायर कंपनी की मोवेटो बेनर्जी 25 ml और कॉपर ऑक्सी क्लोराइड 50% WP वो 40 ग्राम लेना है। फिफ्थ स्प्रे आपको 110 से 120 दिन के मध्य की फसल होती है तो डेलिएट आपको 20 ml लेना है और सिजेंटा की कुमान L 20 ml लेना है। और सिक्स स्प्रे आपको 130 से 145 दिन के मध्य की फसल होती है तो अडामा की 12 जॉइंट 40 ml और एक्सल की स्वाधीन आपको 40 ग्राम लेना है। तो ये 6 स्प्रे 15 लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए। तो ये तो बात हो गई स्प्रे शेड्यूल की। रोग बीमारी का प्रकोप, इलियो का प्रकोप दिख रहा है तो उस हिसाब से अंतर को कौन सा ज़्यादा कर सकते हैं, यानी अंतर को कम ज़्यादा कर सकते हैं, डोज को नहीं। तो गैप को उस हिसाब से आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। खाद शेड्यूल के ऊपर बात करते हैं, यानी कि फर्टिलाइजर शेड्यूल। यदि आप नॉर्मल तरीके से खेती कर रहे हैं तो जड़ों से 2 से 3 इंच दूर आप कुछ इस प्रकार से खाद देकर सिंचाई कर सकते हैं। फर्स्ट खाद आपको 18 से 20 दिन के मध्य की फसल होती है तो माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर 5 किलोग्राम। बढ़वार काफ़ी अच्छी होगी और हरी भरी फसल रहेगी, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज रहेगी
और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को तेज करेगी। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर आपको 5 किलोग्राम लेना है और यूरिया 20 किलोग्राम लेना है, 1 एकड़ में प्रयोग करना चाहिए। जब प्लांटेशन से 20 से 25 दिन के आसपास की फसल होती है, सेकेंड खाद 30 से 35 दिन के मध्य की फसल होती है, तो सागरिका GR 8 किलोग्राम, यूरिया खाद 25 किलोग्राम और थर्ड खाद आपको 50 से 60 दिन के मध्य की फसल होती है, तो ह्यूमिक एसिड 10 किलोग्राम लेना है, यूरिया 20 किलोग्राम। फोर्थ खाद जब 80 से 85 दिन के मध्य की फसल होती है, तो कैल्शियम नाइट्रेट 15 किलोग्राम, बोरोन तकरीबन 1 किलोग्राम, बी 10% वाला बोरोन प्रयोग करना चाहते हैं। तो यदि आप 20% वाला प्रयोग करना चाहते हैं तो 750 ग्राम 1 एकड़ में पर्याप्त है। ये खाद आपको 100 से 115 दिन के मध्य की फसल होती है, तो SSP खाद आपको 30 किलोग्राम लेना है, MOP खाद आपको 15 किलोग्राम, यूरिया 15 किलोग्राम और 6 खाद आपको 130 से 140 दिन के मध्य की फसल होती है, तो जिंक सल्फेट आपको 5 किलोग्राम लेना है, यूरिया 35 किलोग्राम और फेरस सल्फेट 2 किलोग्राम आपस में मिक्स करके प्रयोग करना चाहिए। जब भी आप खाद दे रहे हैं तो खाद देने का तरीका ये है कि भिंडी की फसल पर पहले साफ सफाई बनाए रखें। सेकेंड बात कि जब निदाई खुदाई करें उस समय रेन आकृति में सर्कल बना करके 2 दिन तेज धूप लगाए जड़ों के पास। फिर आप एक काम करें, खाद देकर मिट्टी को फिल करके फिर सिंचाई करें, जिससे जो खाद है ना उसका 2 गुना रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर बढ़वार अच्छी नहीं हो रही है तो सरसों की खली और गन्ने का गुड़ एक महीने में एक बार आपको प्रयोग जरूर करना चाहिए। पहली हार्वेस्टिंग भिंडी की फसल यानी 55 से 60 दिन के आसपास की तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। यदि आप भिंडी की खेती करते हैं तो इनकी लाइफ साइकिल 5 से 6 महीने आराम से चल जाती है। लेकिन हार्वेस्टिंग के बाद और एक समस्या आती है कि हमने तुड़ाई तो कर ली लेकिन इतनी अच्छी फसल है ना कि प्रोग्रेस नहीं कर पा रही है, यानी फल और फूल की संख्या देखने के लिए नहीं मिल रही है। इसके लिए आप एडवांस में एक स्प्रे कर सकते हैं, जैसे सिजेंटा कंपनी की क्वांटिंग 40 ml और इसके साथ में सिलिकॉन पाउडर आपको लेना है 50 किलोग्राम। कीटनाशक के लिए आप प्रोफेनोफास या इमामेक्टिन बेंजोइड बेस्ट हैं, तो 10 ग्राम लेना है और इसके साथ में मिक्स कर सकते हैं NPK 19-19-19 100 ग्राम, तो 15 लीटर की दर से घोल करके स्प्रे करना चाहिए। यदि आपकी फसल छोटी है तो NPK 100 ग्राम का प्रयोग ना करके 50 ग्राम आपको प्रयोग करना चाहिए। यदि आप यह काम करेंगे तो फल फूल की संख्या में वृद्धि होगी और फसल हरी भरी रहेगी और बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। यदि हार्वेस्टिंग करने के बाद फल फूल की संख्या में कटौती देखने के लिए मिल रही है, बढ़वार में पीलापन समस्या देखने के लिए मिल रही है और एकदम क्वालिटी प्रभावित हो रही है, तो कैल्शियम नाइट्रेट के साथ बोरन और ह्यूमिक एसिड का प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए, तो बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस हिसाब से आप भिंडी की खेती से सिगरेट फॉर्मुलेशन को अप्लाई करना चाहिए और भिंडी की खेती से बड़े आराम से 1 से 1.5 लाख रुपए आराम से कम लागत के साथ में कमाई कर सकते हैं। तो जब भी यानी अब जो भी हमने इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन शेड्यूल साझा किए हैं, वह जो भी स्प्रे शेड्यूल है रोग बीमारी का प्रकोप दिख रहा है यानी फिर उसको अप्लाई करना चाहिए, यानी इंक्रीज करना चाहिए। यदि रोग बीमारी का प्रकोप नहीं है तो स्प्रे के अंतर को बढ़ा सकते हैं, यानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो फसल का ऑब्जर्वेशन करें, उस हिसाब से आपको स्प्रे चलाना चाहिए। और यदि सर्दियों के दिनों पर भिंडी की खेती करते हैं 25 रुपये से लेकर 50 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए जरूर मिलेगा, तो रेट अच्छे मिलेंगे, कम लागत है। भिंडी की खेती आप थोड़ी बहुत जगह में ज़रूर करें। और वीडियो से जुड़े आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है